मैं ज्ञानेश्वर पांडे, आप सभी लोगों का चाणक्य मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम लास्ट क्लास में हम लोग 1.4 जो था एनसीईआरटी का 1.4 एक्सरसाइज का टोटल जो भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। हालांकि ये अभी सिलेबस से कोविड-19 के कारण हटा दिया गया है, बट फिर भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगना है, 1 से 2 क्लास लगेगा। लेकिन ये आपका क्या है कि ठीक है, कोई लड़का अगर आगे जा करके कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है, एसएससी में है या जो भी बैंकिंग में है, तो कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका कंसेप्ट आपको जरूरी है। ठीक है, अभी तो मानते हैं इंटर आपको पास करना है, 11th नहीं पढ़ेंगे काम चल जाएगा, बट बाद में क्या फिर से इसी चीज़ को पढ़ोगे? तो एक बार ठीक है 10-15 मिनट का टाइम दे देंगे हम लोग तो आगे के लिए भी बेटर हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा इस पर देखते हैं हम लोग क्या है। आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट। इससे पहले हम बताए थे कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन ऑफ सेट्स जो पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि क्या क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। तो आप उसमें यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होता है कि उस सेट्स का जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसी सेट का हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर ए कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, यू माइनस ए। ये यू को कहीं कहीं एस से डिनोट करता है और कहीं कहीं क्या होता है, सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटिफिकेशन है तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये सारा मेरा यूनिवर्सल सेट ही है। तो ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस उस सेट को माइनस कर दो तो जो मेरा बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। अब इसका प्रॉपर्टी पर आते हैं, क्या है इसका प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ बोलता है। नाम ही बोला है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ। तो जो सेट्स है उसी का कॉम्प्लीमेंट पर अगर यूनियन या इंटरसेक्शन करते हो तो क्या आपका रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट देखो, ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा, फाई आएगा। अब ये रहा बात कि कभी भूल गए क्या आएगा नहीं आएगा, हमको नहीं याद है। कॉम्प्लीमेंट्स लॉ है, ठीक है, नहीं पता है, ए यूनियन ए डैश दे दिया, हमको नहीं पता है क्या है, तो कैसे लिखेंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बहुत इजीली वेन डायग्राम से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए वेन डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट एक ले लेंगे। एक मेरा ये यूनिवर्सल सेट हो गया U। अब देखो U के अंदर में कोई सपोज करो A सेट है, क्या है, A मेरा ये सेट हो गया। तो A डैश क्या होगा, A डैश क्या होगा, ये जो बाकी पार्ट बच गया मेरा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन से जिसको मैंने ये किया, ये मेरा क्या हो गया, A डैश हो गया। अब आप देखो होता क्या है, ए डैश यही ना होता है, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस ए। तो ये यू है, इसमें से ए को मैंने माइनस कर दिया, तो जो मेरा बच गया यूनिवर्सल सेट माइनस सेट, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, इस दोनों को कह रहा है कि यूनियन ले लो, मतलब दोनों को मिला दो। ये ग्रीन वाला पार्ट है प्लस ब्लू के जो अंदर में पार्ट है मेरा, इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मेरा सेट ए है, तो अगर दोनों को मिला दे तो क्या आएगा, यू आ रहा है सिंपली। वैसे ही ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये पार्ट मेरा ए है और बाहर वाला पार्ट क्या है, ए डैश है, तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या आएगा, फाई आएगा। तो आप वेन डायग्राम से इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। एक होता है डिमॉर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जाने का बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, काफी हम लोग यूज करते हैं इसको। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यहां यूनियन है तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन हो जाएगा और दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे ए है तो यहां तो ए है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ए यूनियन बी एज ए होल का कॉम्प्लीमेंट है। यहां क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सेकंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको कैसे वेरीफाई करोगे, इसको भी चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो।
मेरा ये यू सेट हो गया। इसमें दो सेट्स है, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी इसमें आ सकता है कि दोनों ए बी डिसजॉइंट हो, मतलब दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं हो, दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा हो, या एक दूसरे का सबसेट हो। यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो ये पॉसिबिलिटी पर हम लोग आते हैं, पहले चर्चा करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या करेंगे, ये मेरा ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों को मिला देंगे तो ए यूनियन बी आएगा। अब उसका कंप्लीमेंट करेंगे, तो उसका कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, जो ये सब बच गया, क्या हुआ, ये सब जो पार्ट मेरा बच गया, ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो गया। अब ये हमको प्रूव करना है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के ये बराबर आएगा। तो कैसे कर सकते हो इसको, आप ए कंप्लीमेंट लोगो तो क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट अगर लेंगे हम लोग तो इसमें क्या आएगा, उस सेट को अगर यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेरा यू है, ये मेरा ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था। तो अगर ए कंप्लीमेंट की हम बात करें तो ए को छोड़ करके जितना भी हो गया सब बी यू सब उसमें आ गया, ये क्या हो गया मेरा ए कंप्लीमेंट। इन द सिमिलर फैशन जब बी कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, अगर बी कंप्लीमेंट की जब हम बात करें तो क्या आएगा, ये मेरा बी है तो बी को छोड़ करके जितना आ जाएगा ये टोटल क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्या कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आता है। तो देखो ए कंप्लीमेंट में क्या है, ए को छोड़ देना है, ए नहीं है इसमें पार्ट, तो ए तो मेरा कॉमन किसी हाल में नहीं आएगा, तो ए तो मेरा कॉमन नहीं आया किसी हाल में। बी कंप्लीमेंट में क्या है, बी को छोड़ देना है, बाकी जो बचा है तो बी भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों को छोड़ दो। इसका मतलब क्या है, इसमें चूंकि ए लिखा हुआ है, ए नहीं है बाकी सब है, और इसमें है बी है बाकी सब है, बी नहीं है बाकी सब है। तो ए जब इसमें नहीं है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में भी वो नहीं आएगा। किसी सेट्स में जब कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो इंटरसेक्शन में कहाँ आएगा, वो आएगा ही नहीं। जब उसी सेट में नहीं है तो कहाँ से इंटरसेक्शन में। इन द सिमिलर में बी इसमें नहीं है, बी डैश वाला में क्या है, बी नहीं है, तो वो भी उसमें नहीं जाएगा। तो इसके बाद में मतलब ए को भी छोड़ दो, बी को भी छोड़ दो, जो उसके बाद जो भी बच गया वो सब मेरा क्या हो गया, कॉमन आएगा। क्योंकि देख लो यहां से ये सब है तो इसमें भी ये सब पार्ट है। अब रिवायत ए नहीं है तो ए मेरा इसमें है, फिर भी ये इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं आएगा, फिर भी ये इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं आएगा, इसको हम लोग छोड़ दिए हैं। अब बी में इसके बाद में बीच वाला पार्ट सब आएगा, बी इसमें है बट इसमें नहीं है तो ये भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो फाइनली क्या हो रहा है कि ए इंटरसेक्शन में नहीं आएगा मेरा, ये पार्ट मेरा नहीं आएगा और बी पार्ट भी नहीं आएगा। इसको छोड़ करके जो भी बचा मेरा क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहां से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे होगा। वैसे ही लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मतलब एक ही को दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देना है। क्या करना है, एक सेट है उसको दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो उसी एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम सेट आता है। तो ये मेरा क्या था, ए डैश, ठीक है, यानी कि ए डैश को अगर रिप्रेजेंट यहां हम लोग करें तो ए ये हो जाएगा, इसको छोड़ करके बाकी जो बच गया ये मेरा ए डैश है। आप करें इसका भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्स ले लो, मतलब ए डैश का डैश, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या बनाएंगे, ये मेरा यू तो हो गया। अब ए डैश वाला पार्ट को छोड़ देना है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, तो बचेगा केवल ये पार्ट। क्योंकि बाकी वाला को हम लोग इसको कंसीडर ए डैश को नहीं करना है, यू माइनस ए डैश हो जाएगा। पूरा सेट में से ए डैश को माइनस करेंगे, माइनस करने मतलब इसको मिटा देंगे, ये जो बच जाएगा वही हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, सेम सेट आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट और एम्प्टी सेट, यू का कंप्लीमेंट करोगे तो फाइव, क्योंकि यू में से टोटल एलिमेंट्स माइनस कर दो, यू जो है उसमें टोटल एलिमेंट्स ही खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही फाइव मतलब कुछ नहीं, एम्प्टी सेट है, उसका कंप्लीमेंट करोगे तो यू माइनस फाइव, यू में से कुछ भी नहीं, तो सेम यू आएगा।
तो ये मेरा क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए सेट हो गया। कुछ प्रॉपर्टीज हो गया जिस पर बेस्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। डे मॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ये सब भी यूज होता है। आप इजीली इसको समझ भी सकते हैं। वेन डायग्राम से आपको एक बार बता दिए, इसमें कुछ है नहीं। आप समझो ए है यूनियन ऑफ ए डैश, मतलब उसमें नहीं है लेकिन दोनों को हम लोग को मिला देना है, यू आएगा। इंटरसेक्शन है तो कोई चीज कॉमन ही नहीं होगा, फाई होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ये नहीं है। चलो अब एक्सरसाइज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसी पर बेस्ट जो एक्सरसाइज है उसको बनाते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.5 लेते हैं। क्या है 1.5। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका यू ए बी ये सब सी, ये सारा सेट्स मेरा दिया हुआ है। क्या दिया है, यू दिया हुआ है। U इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। A में दिया है 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर। बी में 2 4 6 8। सी में क्या दिया हुआ है आपका 3 4 5 6। अब हमको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। निकालना क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट। ये मेरा इतना निकालना है। बहुत आसान है, बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू लिख दो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए। ए में क्या है 1 2 3 4। 1 2 3 4 इतना माइनस कर दिए, जो बच गया ये हो गया आंसर। सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। बी में क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8। इसको माइनस करके जो भी बच गया 1 3 5 6 सॉरी 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो इसमें है, तो 1 3 5 7 9। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए यूनियन सी निकाल लेते क्या होता है, या इसको लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ए यूनियन सी क्या है, ए यूनियन सी 1 2 3 4 इसमें ऑलरेडी कॉमन है। ए यूनियन सी क्या है 1 2 3 4 इसमें ऑलरेडी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। कहां तक 9 तक, मतलब क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस करोगे तो कुछ नहीं आएगा 5। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्स
हालांकि इस टाइप में जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ अब इसको करके, नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले इसको निकालेंगे, स्टेप वाइज बढ़ेंगे, इतना बराबर इतना निकालेंगे। नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, या पहले ही निकाल लेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो भी आएगा आपका ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4, 2 4 तो इसमें आ ही गया, 6 8, ठीक है, ये यूनियन बी आ गया। देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। अब यू का पूरा वैल्यू लिख दो 9 तक, माइनस 1 2 3 4 6 8, क्या आएगा 1 2 3 4 तो कॉमन ही है, 5 6 इसमें है, 7 8 भी है, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी वे में आपको प्रोसीड करना है। एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डायरेक्ट ए हो जाएगा, जो सेट होगा उसको लिख दो। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट बी माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, बी आपका है 2 4 6 8, सी क्या होगा 3 4 5 6। अब देखो b माइनस सी जो कॉमन है उसको छोड़ देना है, 4 क्या है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें क्या हो जाए 2 and 8। देयरफॉर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू 1 2 3 4 9 तक माइनस 2 8, 2 8 को माइनस कर दो, 1 3 4 5 6 7 9, ये मेरा हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। u का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सिमिलर वे में आप बना सकते हैं, 2 में भी कुछ नहीं है। 2 में क्या है, आपका u का वैल्यू दिया हुआ है और सारा का कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए कर रहा है, तो उसमें से दूसरे को क्या करना है, माइनस कर देना है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है। u का वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये दिया है। अब कॉम्प्लीमेंट्स हमको निकालना है, किसका कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। कॉम्प्लीमेंट्स किसका निकालना है, ए का समथिंग वैल्यू दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है। अब वैल्यू क्या दिया है का, ए बी सी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, सी में है ए सी ई जी, और लास्ट में क्या है, एफ जी एच ए। अब देखो, एक कॉम्प्लीमेंट हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं कि u माइनस ए होता है, ये हमको पता है कि u माइनस ए होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, माइनस मेरा सेट ए क्या है, ए बी सी। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी कॉमन है,
दोनों में कॉमन क्या है, ए बी सी मेरा कॉमन है, इसमें ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी को छोड़ देंगे, तो सी डी ई एफ जी एच, ये मेरा आंसर हो गया। सिमिलर पैटर्न में सबको बना देना है टू फिनिश, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे बोलोगे तो सबका हम लिख भी सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। देखो बी में क्या होगा, अगर बी की हम लोग बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, डी ई एफ जी कॉमन है, डी ई एफ जी कॉमन है, इसको माइनस कर देना है। क्या करना है, यू माइनस बी जब करेंगे तो ये इतना पार्ट माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा ए बी सी एच, ये हो गया। इसमें क्या है, ए सी ई जी कॉमन है, ए सी ई जी कॉमन है, तो इसके बाद सी डैश अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी है तो बी आ जाएगा मेरा, ए सी कॉमन था, डी आ जाएगा, ई भी कॉमन था, एफ आ जाएगा, जी भी कॉमन है तो एच आ जाएगा, और यहाँ डी डैश में क्या हो जाएगा, डी कॉम्प्लीमेंट्स, एफ जी एच ए कॉमन है, क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए इतना कॉमन है, तो बच क्या जी गया, बी सी डी ई, ये मेरा सबका कॉम्प्लीमेंट्स आ गया। इस पार्ट को छोड़ के जो भी इसमें बच गया वही मेरा कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लिखना होगा, पॉज करके आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है आपका सेट्स दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्स उसका लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आपका दिया है U इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारा दिया हुआ है। अगर इसको लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 डॉट अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा, ये मेरा दिया हुआ है, क्या है, गिवन है ये। और फर्स्ट मेरा क्या कर रहा है कि x जो है सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या लिख रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अगर इवन नेचुरल नंबर है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, तो सिंपली अगर x हम इस सेट को मानते हैं, अगर x है तो x डेक्स क्या हम लिख सकते हैं, u माइनस एक्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल को खत्म कर दोगे तो क्या आएगा, ऑड नेचुरल, क्योंकि नेचुरल क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो इसमें 2 पार्ट होगा, एक ऑड पार्ट होगा, एक इवन पार्ट होगा। अब आप बोल रहे हैं कि इवन नेचुरल नंबर x है, तो इसको जब मैंने माइनस कर दूंगा तो क्या लिखूंगा, सेट ऑफ ऑड, चाहे ऐड लिख सकते हैं, सेट ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर हो गया, क्योंकि इवन आपका खत्म हो गया। वैसे ही सेकंड क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यहां पर इवन की जगह क्या दे दिया, ऑड दे दिया, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें इसको उल्टा हो जाएगा। अगर यहां x डैश हम लिखें, सॉल्यूशन में x डैश क्या आएगा, u माइनस एक्स, x ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब क्या होगा, सेट ऑफ
एन इवन नेचुरल नंबर्स। क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर का आपका सेट आ जाएगा। इसी पैटर्न पर थर्ड है आपका x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। क्या लिखा है? x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। दिया हुआ है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ये आपको दिया हुआ है। तो x डैक्स अगर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में तो क्या लिखेंगे? u माइनस एक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का जो पॉजिटिव मल्टीपल है उसको माइनस कर देना है। तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। 4 आपका है x इज अ प्राइम नंबर। क्या है? x इज अ प्राइम नंबर दिया हुआ है। इसको इरेज कर देते हैं। आपका दिया है x इज अ प्राइम नंबर। x क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसमें क्या होगा? x डैश u माइनस एक्स। प्राइम नंबर को माइनस कर देना है। तो प्राइम नंबर को माइनस करने के बाद क्या बचेगा? प्राइम नंबर्स के तो हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। नेचुरल नंबर का वह सेट होना चाहिए जो कि प्राइम नहीं हो, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सेट कर रहा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो प्राइम नहीं हो। ये था मेरा 4। 5 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसमें क्या हो जाएगा? x डैश नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। जो 3 एंड 5 से आपका डिविजिबल नहीं हो, ये कह रहा डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये सब आपको छोटा छोटा चीज आपको समझ में आना चाहिए सब। 6 x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां सोचना है थोड़ा सा। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसमें क्या है? आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होगा, x इज ए नेचुरल नंबर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है? यहां पर हम लोग को ध्यान देना है कि परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं। ये टर्म जो आया, तो कोई भी जिसका स्क्वायर रूट हमेशा मेरा क्या है? होल नंबर में आया है। जिसका स्क्वायर रूट क्या है? होल नंबर में। जैसे 4 है तो 4 का क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है। 6.25 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा?
6.25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? अगर सिंपली आप नहीं समझ सकते हो तो इसको ऐसे लिख दो 100, ये 25, उधर में 10, मतलब 2.5 है। तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा? ये मेरा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन ये नहीं होगा, नॉट। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट 4 का स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो मेरा क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमको क्या मिलना चाहिए? नंबर, कंप्लीटली होल नंबर मिलना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। ऐसे लिखने के लिए तो इसमें डायरेक्ट लेंगे, जो लिखा है परफेक्ट स्क्वायर तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर लिख दिए। ऐसे ही नेक्स्ट में है आपको x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो उसमें भी नॉट ए परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। 8 नंबर है, x प्लस 5 इक्वल टू 8 दिया है। 8 वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ हटके है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या दिया है? x such that x plus 5 is equal to 8, x such that x plus 5 is equal to 8। अब देखो मेरा क्या है? u क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। x plus 5 is equal to 8 का आने का मीनिंग क्या हुआ? x is equal to 8 minus 5 is equal to 3, मतलब x 3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? x dash is equal to u minus x, मतलब इसको आप लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो, x such that x belongs to n natural numbers and x not equal to 3, ये भी लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग 3, या आप लिख सकते नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। तो बहुत सारा लिखने का, रिप्रेजेंट करने का हम लोग के पास तरीका है। तो ये जिसको अच्छा से नॉलेज रहेगा वो कोई टीचर नंबर भी नहीं काटेगा। हाँ, अलग चीज है कि उसको भाई एक पैटर्न बना के दे दिया गया तो देखेगा उस पैटर्न पर नहीं बनाया था, नंबर काट देगा। या एनसीईआरटी में मानते हैं ये लिखा है आंसर, कि ये लिखा है, कि ये लिखा है, किस तरीके से लिखा है आपका नहीं मैच कर रहा है, तो बोलोगे सर तो गलत पढ़ा दिए। ऐसा नहीं है, आप कंसेप्ट, इसलिए बार बोल रहे कंसेप्ट समझिए क्या है। एक साहब का 3 आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस 3 हो जाना चाहिए। अब उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 3 भी, नॉट इंक्लूडिंग 3 भी लिख सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट आपका लैंग्वेज है, डिफरेंट टाइप से आप लिख सकते हो इसको। अब क्या है? 9 नंबर, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। क्या है? x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 लिखा है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? 2x इक्वल टू 9 माइनस 5 implies 2x इक्वल टू 4, implies that x इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो सिमिलर पैटर्न में हम x डेक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? u माइनस x, x such that x belongs to natural number and x should not be equal to 2. So simple. 10, x greater than equal to 7 है। क्या है? x such that x greater than equal to 7। अब ये मेरा नेचुरल नंबर है, x डेक्स निकालना है, u माइनस x, तो आप लिखना चाहें तो x such that, अब ये क्या होगा? लेस देन 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इक्वलिटी है तो इसको लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तक। ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि देखो x डैश क्या है? इस x को माइनस कर देना है, तो 7 से जो भी इक्वालिटी यहाँ है तो 7 या 7 से जो बड़ा है तो x लेस देन 7 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कंडीशन जरूर देना होगा, केवल इतना लिखने से नहीं होगा। वहां तो लिखा ही है x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7।
क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 7, तो उसको जब हम माइनस किए तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ही मिलेगा। अब देखो 11 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, x belongs to natural number, x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10, x belongs to natural number and 2x plus 1 क्या होगा, greater than 10 है। इसका मीनिंग क्या है, x डैक्स अगर निकालोगे तो u माइनस एक्स। अब 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 को सॉल्व करो तो क्या होगा, 2x इज ग्रेटर देन, जब 1 को उधर लाएंगे तो माइनस होगा, implies that 2x is greater than 9, implies that x is greater than 9 by 2, implies x is greater than 4.5। बट x आपका नेचुरल नंबर है, x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 6 7, ये लिख सकते हो क्योंकि नेचुरल नंबर है, ग्रेटर देन 4.5 है, तो ये आपका 5 6 7 ये आ गया। अब हमारा क्या है, उसको माइनस करना है, उसको क्या करना है, माइनस करना है, तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 2 3 4, क्योंकि 5 से एबव का जो नंबर है उसको तो हमने माइनस कर दिया x को, तो 1 2 3 4 मिला, ये मेरा आंसर होगा। तो चलिए 3 तक हम लोग क्या कर लिए, इसमें डिस्कस कर लिए। ऑफ 4 क्वेश्चन है आपका 1 क्लास में, उसको भी मैं फिनिश कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस। अगर आप न्यू होंगे, नए देख रहे होंगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा कीजिएगा, क्योंकि सारे लोग बेनिफिटेड हो इसको। ओके, थैंक यू।